चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। गांव हो या शहर, हर जगह ब्याज लिया जाता है कि नहीं? लिया जाता है। देखिए, तो उसमें मूलधन होता है, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। जो पैसा व्यक्ति के पास पहले से रहता है, मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपया दिए, तो 10,000 रुपया जो है ना जी, वो आपका क्या हो जाएगा? मूलधन होगा। मूलधन होगा ना? अब देखिए, ब्याज, इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। कर्ज के रूप में पैसा के अलावा जो पैसा दिया जाता है, मान लीजिए आप 10,000 रुपया लिए और उसको 15,000 रुपया दिए, तो उसमें ब्याज कितना हुआ? 5,000। जो 5,000 वो अधिका हुआ ना, वही इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब मान लीजिए समय, जितने दिन के लिए दिए जाता है, मान लो आपको कोई व्यक्ति 10,000 रुपया 2 साल के लिए दिया, तो उसका समय कितना हुआ? 2 वर्ष। कितना हुआ जी? 2 वर्ष समय हुआ ना। और इसका अलग अलग दर यानी रेट भी होता है। जैसे जिस प्रतिशत दर पर दिया जाता है, मान लीजिए वो आपको व्यक्ति 5% के दर पर, आजकल ज्यादातर कर्ज कितना परसेंट पर दिया जा रहा है? 5% पर दिया जा रहा है। दिया जा रहा है ना जी? तो देखिए, इसका कुछ सूत्र होता है, बस यही सूत्र याद है। वो एक सूत्र याद रखना है, ब्याज बराबर, बस ब्याज बराबर होता है, देखिए, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब देखिए, समय बराबर क्या होता है? इसी में समय है ना जी, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100। केवल याद रखना है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। उसी प्रकार देखिए, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100। सब में ब्याज ऊपर है ना जी, तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। जो दिया रहेगा इन तीनों में से, उसको छोड़ के बकिया दुगो लिख देना है। जैसे मान लीजिए ब्याज समय दिया है, तो ब्याज गुणे 100, मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। उसी प्रकार देखिए, दर दिया रहेगा तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। यहाँ देखिए मूलधन कह रहा है, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है ये, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। अब देखिए, मिश्र धन क्या होता है? मान लीजिए आप 10,000 रुपया कर्जा लिए और उसको, जिस व्यक्ति से लिए उसको 15,000 रुपया आप दिए, ठीक है? तो जो दिए है ना 15,000, तो दोनों मिलके क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस जो ब्याज ऊपर से दिए हैं वो। अब देखिए, ये एक और सूत्र होता है मूलधन का, मिश्र धन गुणे 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है इस सूत्र पर, साधारण ब्याज। अब देखिए, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं ये कैसे, कौन क्या कैसे बनेगा। देखिए, सोहन ने अमर को 500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया, तो ब्याज कितना रुपया होगा और अमर सोहन को कुल कितना रुपया देगा? मान लीजिए सोहन कोई व्यक्ति है और अमर भी कोई व्यक्ति है, तो सोहन ने अमर को 500 रुपया दिया है, तो देखिए मूलधन क्या हो जाएगा बताइए? मूलधन कितना होगा? वो कितना पैसा दिया है? 500। तो सोहन के पास कितना पैसा है? 500 है ना जी, तो 500 दिया है, तो मूलधन 500 हो गया। कितना प्रतिशत पर? 4%। तो दर कितना हो गया? 4%। समय देखिए, समय कितना है? समय बताइए कितना वर्ष है? 2 वर्ष। 2 वर्ष हो गया ना जी। अब देखिए, अब ब्याज पूछ रहा है, यहाँ ब्याज पूछ रहा है ना। देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर, देखिए ब्याज के सूत्र देखिए क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब देखिए, मूलधन पर क्या है? 500 है। समय कितना है? 2 वर्ष। दर कितना है? 4% बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 चौका 40 रुपया। तो ब्याज कर पे हुआ 40 रुपया। अब पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, तो ब्याज 40 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है अमर सोहन को कुल कितना रुपया देगा। तो देखिए, पहले से 500 लिया था, वो तो देवे करेगा, और 40 रुपया देगा ना, और तो मिश्र धन हो गया। टोटल मिलके क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर देखिए क्या होता है? मूलधन प्लस
ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 500 रुपया प्लस ब्याज कितना है 40 रुपया। तो टोटल कितना लौटाएगा 540 रुपया। समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद